हर दिन एक भिखारी दरवाजे के पास आकर भीख मांगता था और घर का मालिक हमेशा घर के बाहर आते ही जब उसे देखता तो उसका दिमाग घूम जाता। क्या मुंह उठाकर रोज चले आते हो? वो उसे कोसता, बुरा भला कहता और कई बार तो गालियां भी निकाल देता। तू जिंदा ही क्यों है? पूरी जिंदगी ऐसे ही मांग मांग कर खाएगा क्या? इस धरती का बोझ क्यों बना बैठा है? और कभी कभी तो वो गुस्से में आकर उस भिखारी को धक्का भी मार दिया करता। इतना कुछ हो जाने के बावजूद भी भिखारी के मुंह से सिर्फ यही निकलता कि अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करे। एक बार सेठ को काम में बहुत नुकसान होने की खबर मिली। सेठ बहुत परेशान था कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उस भिखारी ने सदा लगाई, अल्लाह के नाम पर कुछ दे दो बाबा, अल्लाह तुम्हारा भला करे। अब सेठ था तो पहले ही परेशान। भिखारी की आवाज ने तो जलती पर जैसे तेल का काम किया। उसे और भी गुस्सा आ गया। गुस्से में अपना आप खोते हुए सेठ ने उस भिखारी को जोर से धक्का मारा। धक्का खाने से भिखारी गली में गिर पड़ा और उसका सर एक पत्थर से जा टकराया और खून बहने लगा। फिर भी दर्द से रोते हुए भिखारी ने इतना ही कहा, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करे। ये कहते हुए भिखारी वहां से चल पड़ा। सेठ सोच में पड़ गया कि मैंने भिखारी को गालियां दी हैं, जोर से धक्का मारा है, बेचारे का सर फट गया है और फिर भी उसने यही कहा है, मेरे लिए दुआ करता हुआ जा रहा है, मुझे उसने कोई बद्दुआ नहीं दी। उसका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा हुआ तो पता नहीं उसके दिल में क्या आया। वो उस भिखारी के पीछे चल पड़ा। देखता हूं ये क्या करता है, कहां जाता है, कहां रहता है। अब सेठ ने भिखारी का पीछा करना शुरू कर दिया। भिखारी जहां जहां जाता सेठ उसके पीछे जाता जाता। सेठ ने देखा कि कामी लोग उसकी कोई मदद करते हैं। ज्यादातर लोग तो उसको दुत्कार देते हैं। कोई उसकी बेइज्जती करता है, कोई गाली देता है और कोई जवाब ही नहीं देता। लेकिन कोई जैसा भी पेश आए, सबके लिए भिखारी एक ही दुआ करता है, अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करे। अब रात होने को आई थी। भिखारी अपने घर की तरफ जाने लगा। सेठ अभी भी उसका पीछा कर रहा था। एक पुरानी सी झोंपड़ी के पास आकर वो रुक गया। दरवाजे के बाहर एक टूटी हुई चारपाई पर एक औरत लेटी हुई थी। काफी कमजोर और बीमार लग रही थी। वो शायद भिखारी की बीवी थी। अपने शौहर को वापस आता देखकर खुशी से वो उठकर खड़ी हो गई। उसने भिखारी के भीख वाले डिब्बे में देखा तो भिखारी उसके लिए खाना लेकर आया था। खाना निकालते हुए उस औरत की नजर भिखारी के सर पर पड़ी जहां से खून बह रहा था। वो औरत ये देखकर परेशान हो गई। ये क्या हुआ आपको? आपके सर पर चोट कैसे लगी? वहां से तो खून निकल रहा है। भिखारी ने कहा कि आज तो सबने धक्के ही मारे हैं, गालियां ही दी हैं। किसी ने मुझे धक्का मारा था और मैं गिर गया। चोट लगने से सर फट गया है। फिर वो एक गहरी सांस लेकर बोला, मैं जानता हूं ये सब तो मेरे गुनाहों का ही फल है। ये सब मेरी ही कमाई है, मेरे कर्मों की कमाई है। तुम्हें याद है कुछ सालों पहले हम कितने अमीर होते थे? क्या कुछ नहीं था हमारे पास। हमारे पास जरूरत की हर चीज थी, लेकिन हमने कभी भी खैरात नहीं दी थी, गरीबों की मदद नहीं की थी। भिखारियों को हम भगा दिया करते थे, जरूरतमंदों से मुंह मोड़ लेते थे। और सबसे बुरा तो हमने उस अंधे भिखारी के साथ किया था जो हमारे दरवाजे पर भीख मांगने आया करता था। ये बातें सुनकर बूढ़ी बीवी की आंखों में भी आंसू आ गए। वो बोली, हाँ, हम उसने बेचारे अंधे भिखारी के साथ बहुत बुरा किया था। हम उसका मजाक उड़ाते थे। खाना देने की बजाय हम उसकी प्लेट में मट्टी डाल दिया करते थे, कागज डाल दिया करते थे और कभी कभी तो हम उसे मारा भी करते थे। वो हमेशा दुखी होकर यही कहता था कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर देगा, अल्लाह तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सजा जरूर देगा। उसी अंधे की बद्दुआ लगी है हमें और हम इस दुख भरी जिंदगी में आ गए हैं। भिखारी बोला, इसलिए तो कोई चाहे मेरे साथ कितना ही बुरा क्यों ना करे, मुझे कितनी भी तकलीफ क्यों ना दे, मैं किसी को बद्दुआ नहीं देता, मैं तो उसे दुआ ही देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई और भी हमारी तरह ऐसी जिंदगी गुजारे, किसी को भी हमारे जैसे दुखों का सामना करना पड़े। जो लोग बेकसों का मजाक उड़ाते हैं, उन्हें तकलीफ देते हैं, वो नहीं जानते कि वो कितना बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इसलिए अनजाने में किए हुए गुनाहों की सजा किसी को भी मिले मैं नहीं चाहता। सेठ वहीं छुपकर उन दोनों की सारी बातें सुन रहा था। अब उसे सब कुछ समझ आ रहा था। भिखारी और उसकी बीवी ने मिलकर खाना खाया
और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए सो गए। अगले दिन वो भिखारी फिर से भीख मांगने गया। सेठ के घर के पास से गुजरते हुए जब उसने सदा लगाई तो सेठ तो पहले ही उसके इंतजार में था। उसने उस भिखारी को अपने घर में बिठाया, उसे खाना दिया, पैसे दिए, उसकी खिदमत की और फिर उससे माफी मांगी। बाबा मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें बड़े दुख दिए हैं, तुम्हें तकलीफें दी हैं, मुझसे बड़ी गलतियां हो गई हैं, मुझे माफ कर दो। भिखारी ने जवाब में इतना ही कहा, अल्लाह तेरा भला करे। इतना कहकर वो आगे निकल गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी जिंदगी में जो भी हम करते हैं, अच्छा करते हैं या बुरा करते हैं, अल्लाह हमारे अमल के हिसाब से हमें फल जरूर देता है। अल्लाह के पास हमारे हर अमल का हिसाब है। अल्लाह कुछ भी नहीं भूलता। वो हमें मोहलत जरूर देता है, लेकिन जो कोई तौबा नहीं करता, अपने आप को दुरुस्त नहीं करता, माफी नहीं मांगता, बुराई पर डटा रहता है, उसे अपने किए का हिसाब चुकाना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, जब भी किसी के लिए कुछ करो तो अच्छा ही करो। और जिंदगी में हर रोज कुछ नया सीखो, नया सोचो, नया करो, लर्न करो।